नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। तो आइए हम जानते हैं आज की कहानी तिलक राज जी की ज़ुबानी। तो आइए आपको ले चलता हूँ उनके पास। नमस्कार सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो हमारे दर्शक हैं उनको अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं ताकि हमारे जो युवा हैं वो आपकी कहानी से कुछ सीखें। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मोटिव है वो है लोगों को नई राह दिखाना। आपकी कहानी, आपकी जो। नमस्कार दोस्तों, अनिल जी, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल किया। मेरी इस कहानी से आप लोगों को जो कुछ भी शिक्षा मिलती है उसके लिए मुझे बहुत ही खुशी होगी। जब हम छोटे होते थे हमारे घर की हालात बहुत ही ख़राब थी। हमने बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। जिस टाइम हम छोटे होते थे तो हमने अपने पढ़ाई के विषय में भी बहुत ही कठिनाइयों का सामना किया। जब हम अपने पेरेंट्स से कहा करते थे कि पिताजी हमें क्या नाम कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो वो कहते थे कि बेटे मेरी इनकम बहुत कम है, मैं आपकी इस ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। हम उनसे कहते थे पिताजी हमें भी अपनी स्टडी करनी है, हमें भी अपने लाइफ को बढ़ाना है, लेकिन आप थोड़ी हमारी मदद कीजिए। लेकिन हमारे पिताजी कहते थे कि बेटे मेरी हालात बहुत ही ख़राब है और जिस टाइम तुम्हारी उम्र में हम होते थे हमारी भी कंडीशन ऐसे ही थी, लेकिन हम फिर भी तुम्हारी जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं उसमें आप लोग खुश रहिए। लेकिन हमारे हालात घर के बहुत ही ख़राब थे। स्कूल के टाइम में भी हमने जब पिताजी को एक बारी कहा कि पिताजी हमें बहुत गर्मी लगती है और हमारे से गर्मी के कारण पढ़ाई नहीं हो सकती, तो पिताजी कहने लगे कि बेटे हम आपको पंखा तो ला देंगे लेकिन 1 महीने आपको खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से अब आपकी मैं मदद नहीं कर सकता। अब आप ये डिसीज़न लें कि आपने अपने पेट को देखना है या अपनी लाइफ को देखना है। लेकिन हम उनकी बात सुनकर सहम गए और हमने कहा ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं, हम बिना पंखे से ही काम चला लेंगे। हमने इन कठिनाइयों में पढ़ाई करी। उसके बाद हम 1st से लेकर 5th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, जहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू यूनिफॉर्म या जो कोई भी हेल्प मिलती थी गवर्नमेंट के थ्रू मिलती थी। उसी यूनिफॉर्म को हम सराहने के नीचे रख के प्रेस किया करते थे, क्योंकि उस टाइम गरीबी हालात की वजह से हम अपना ज़्यादा ध्यान अपनी यूनिफॉर्म या अपने हाई फाई क्वालिटी की तरफ नहीं दे सकते थे। फिर भी हम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते थे। हमारे पिताजी हमें बहुत ही हेल्प किया करते थे हमारी। एक बारी मैं बहुत ही बीमार पड़ गया, मुझे टाइफाइड हो गया। मेरे पिताजी मुझे देखकर बहुत दुखी रहने लग गए। उन्होंने कहा कि बेटे तुम्हें पता ही है मेरी हालात कैसी है, मैं प्राइवेट तुम्हारा इलाज करने में असमर्थ हूँ,
लेकिन फिर भी जहाँ तक मेरी हेल्प हो, जहाँ तक मेरे से हेल्प होगी वो मैं तुम्हारी करूँगा। वो मुझे अपने कंधे पर बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया करते थे और दवाई दिलाया करते थे। लेकिन वो मेरी वीकनेस को देख के बहुत दुखी थे। वो सर्विस भी किया करते थे और साथ में मेरा ध्यान भी रखते थे। वीकनेस की वजह से वो टेंशन में रहा करते थे। एक बारी मैंने उनको कहा, पिताजी आप मुझे ना चमड़े के जूते ला दीजिए। उनके मन में ये दुख हुआ कि तो वीकनेस है, तुम चल तो सकते नहीं, जब चल नहीं सकते तो जूते क्या करोगे। मैंने कहा नहीं, मुझे ना आप चमड़े के जूते ला के दीजिए। उन्होंने मुझे अपनी पॉकेट मनी में से या जहाँ से भी उन्होंने किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करके मुझे शूज़ ला दिए। एक दिन मैंने शूज़ को पाके देखा तो वीकनेस की वजह से मैं गिर गया, जिससे चल नहीं सकता था। दोबारा फिर पाए, फिर कोशिश करी, फिर गिर गया। तीसरे दिन फिर पाए, फिर गिर गया। चौथे दिन मैं पाके धीरे धीरे 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो मुझे ये लगा कि शायद मेरे को इस जूतों से ही कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। शाम की टाइम मेरे फादर 5 बजे सर्विस से आया करते थे। मैं उनकी वेट में उनको दिखाना चाहता था कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी, इतनी मुझे दवाइयाँ दिलाई, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाया। लेकिन इस शूज़ की वजह से शायद मेरे शरीर में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो जब मैं धीरे धीरे 2 कदम चला तो मेरे पिताजी मेरे को देख के बहुत ही खुश हुए। उन्होंने भाग के मुझे अपनी गोदी में उठा लिया। उनको मन में बहुत खुशी हुई कि मैंने इतना इलाज करवाया, इतना कठिनाई सहन करी, लेकिन ये बच्चा मेरा ठीक नहीं हुआ और एक शूज़ पाने से कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें हो गई। बहुत ही खुश हुए वो। उस दिन से मेरे शरीर में थोड़ा सुधार आता रहा और इम्प्रूवमेंट होती रही और फिर मैं धीरे धीरे ठीक होने लग गया। और फिर उसके बाद 2-1 दिन बाद मेरी तबीयत फिर बिगड़ने लग गई। उन्होंने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर साहब कहने लगे इस बच्चे को टाइफाइड है, आप इसकी रोटी बिल्कुल बंद कर दीजिए। और पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भाई हम सब खाना खाएंगे और ये बच्चा खाना नहीं खाएगा तो कितना हमें दुख होगा। वो हमारी मदर को कह के चले जाते थे कि भाई इसे रोटी नहीं देनी है, क्योंकि परहेज करेंगे तभी ठीक होएंगे। अब हमारे फादर तो कह के वो ड्यूटी चले जाते थे, क्योंकि उन्होंने ड्यूटी भी करनी थी। तो हमारी मदर को कह के जाते थे ये बच्चा जब भी ठीक होएगा, जब इसको रोटी हम नहीं देंगे, परहेज रखेंगे, तभी दवाई असर करेगी। अब जो एक माँ का दिल होता है वो नहीं मानता। माँ कहने लगी कि मैं अब अपने इस बेटे को कैसे भूखा देख सकती हूँ। मैं तो खाना खा रही हूँ और ये जो मेरा बेटा है मेरे सामने भूखा बैठा है। तो मेरी माताजी मुझे रोटी का जो छिलका ऊपर का होता है वो उतार के मुझे दे देते थे। तो मैं उस छिलके को धीरे धीरे खाता था, क्योंकि जो माता होती है ना, वो अपने बच्चे को इस कष्टी में देख नहीं सकती। उसने काफ़ी टाइम हमारी हेल्प करी, बेचारी
चोरी छुपे पिताजी के चोरी से रोटी दिया करती थी। उसके बाद मेरी तबीयत फिर बिगड़ गई, क्योंकि टाइफाइड में रोटी नहीं खानी चाहिए। फिर धीरे धीरे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने इसको रोटी दी है, दवाई क्यों नहीं असर कर रही है। तो हमारे वो फादर ने कहा नहीं, परहेज तो बिल्कुल हो रहा है। आप घर पे रहते हैं क्या, डॉक्टर साहब ने कहा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो सर्विस वाला आदमी, मुझे तो सर्विस करनी है, तभी तो मैं इसका इलाज करा सकूंगा। अगर जो मैं भी घर बैठ गया तो इसका इलाज कैसे होएगा। इसके बाद मैंने तो अपनी वाइफ के ऊपर छोड़ दिया, यानी कि इनकी मदर के ऊपर। अब मदर का आपको पता ही है, मदर का दिल कैसा होता है। मदर अपने बच्चे के विरुद्ध, आप खुद खाए और बच्चा भूखा रहे तो वो देख नहीं सकती। चलो धीरे धीरे मदर ने भी दिल पे पत्थर रखकर मुझे रोटी देना बिल्कुल बंद कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जो ब्रेड होती है वो मूंग की दाल से खाने को कहा डॉक्टर साहब ने। उसके बाद हमने उसको खाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू कर दिया, क्योंकि परहेज है तो दवा असर करेगी, और जब दवा असर करेगी तो फिर शारीरिक प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शरीर में होने लगा, और तकरीबन 2.5 महीने मेरा इलाज चला, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हो गया। लेकिन ये था कि घर की गरीबी हालात की वजह से उस टाइम जूस फ्रूट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। घर की हालात काफ़ी ख़राब थी। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत मदद करी, जिसके लिए मैं उनका आभारी रहूँगा। आज हम उन्हीं की मदद की वजह से आज इस मुकाम पर खड़े हैं। उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई चलती रही। पढ़ाई भी हम मन लगा के करते थे, जबकि घर में ना तो लाइट थी, ना कोई फैन था, ना कोई ताकत की खाने पीने की वस्तुओं का अरेंजमेंट था, सिर्फ गरीबी हालात की वजह से। फिर हमने एक बारी अपने पिताजी को कहा कि हमें जो टीचर है वो ट्यूशन लगाने के लिए कह रहा है। जो हमारे फादर होते थे, पुराने लोग, वो ट्यूशन को ना एक रिश्वत समझा करते थे। तो उन्होंने कहा बेटे, मैं तो अभी तुम्हारा इतना इलाज कराया और मैं इस ट्यूशन को तो मान्यता नहीं दे सकता। अब इधर फादर एग्री नहीं थे ट्यूशन लगाने पर, उधर टीचर मुझे हमें परेशान करते थे। अब हमने कहा अब क्या किया जाए। तो एक हमारा फ्रेंड था राधेश्याम, तो वो भी मेरी तरह बहुत ही मेहनती आदमी था। तो मैं उदास रहने लगा, तो वो स्कूल में टीचर परेशान करता था ट्यूशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई तिलक राज, आप क्यों परेशान हैं। मैंने कहा हमारे घर की प्रॉब्लम ऐसे है और ये टीचर परेशान कर रहा है, और मैं तो ट्यूशन नहीं पढ़ सकता इनके पास। कह रहे देख तिलक राज भाई, हिम्मत नहीं हारा करते, आप बैठो। उन्होंने मुझे बिठाया, थोड़े से मेरे से एज में बड़े थे वो। उन्होंने मेरे को सारी अपनी कहानी भी बताई, जैसा मेरे साथ था ऐसा ही उनके साथ भी था। वो मॉर्निंग में सवेरे सब्जी मंडी जाया करते थे। तो कह रहे तुम भी मेरे साथ सवेरे 5 बजे चलना है। हमने कहा
7:30 बजे तो स्कूल जाना है, हम 5 बजे तुम्हारे साथ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमें हैबिट नहीं थी। उसने कहा मैं आपको जगाऊंगा, एक दिन आप हमारे साथ चलना। ठीक है। उसने हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में 5 बजे उठाया और कह रहे चलो हमारे साथ। मैंने कहा क्या करना, जो मैं करूँगा वो आपको करना। ठीक है। हमने अपने माताजी को उठाया। रात में डिसाइड तो हो ही चुका था कि पिताजी पेमेंट नहीं दे रहे, टीचर परेशान कर रहा है, इसलिए हमें सब्जी मंडी जाना है मिस्टर राधे श्याम के साथ। मेरा फ्रेंड था, वो थोड़ा सा एज में मेरे से बड़ा था। उन्होंने कहा क्या करने जाना है। मैंने कहा पता नहीं, अब यही मेरी हेल्प करेगा, जो कुछ कहेगा करना पड़ेगा। माताजी को बहुत दुख सा हुआ कि हम अपने बच्चे का हेल्प करने में थोड़ा असमर्थ है, इसलिए इसने मेहनत करने की और बाहर निकलने के बारे में कुछ सोचा है। कह रहे ठीक है बेटे, कब तक तुम हमारे पे डिपेंड रहोगे, थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। ठीक है। हमने माता जी के चरण स्पर्श किए और हम सब्जी मंडी के लिए रवाना हो गए। जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो जो मिस्टर राधे श्याम था उसने हमारे हाथ में एक थैला पकड़ा दिया और कहता आप हमारे जैसे जैसे मैं करूँगा आपने ऐसा ऐसा करना है। वो सब्जी मंडी में जाकर जब कोई दुकानदार आलू वगैरह छांट रहा था, वो उसके साथ आलू के ढेर पे या बोरी पर बैठ गया। उसके बाद उसने उन आलूओं को, जो बिखरे हुए आलू थे, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चल भाई तिलकराज, तू भी ऐसे करो। पहले मैंने कोशिश करी लेकिन कभी काम किया नहीं था, तो हमारे हाथ में मट्टी लग गई। राधे श्याम, ये तो काम ठीक नहीं है। सारे कपड़े भी खराब हो गए और घर की हालात कैसी है, और ये काम ठीक नहीं। उसने कहा मेहनत में कोई शर्म नहीं है, हाथ धुल जाएंगे, कपड़े भी धुल जाएंगे, जब आपको पेमेंट मिलेगी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने उसकी बात मानकर, मन लगाकर, मैंने भी उसकी तरह काम करना शुरू कर दिया। उस दिन उन्होंने हमें सारा काम खत्म होने के बाद 25 पैसे प्लस आधा किलो के करीब आलू दे दिए। हमें बहुत खुशी हुई कि एक तो चलो घर की सब्जी भी मिल गई और 25 पैसे भी मिल गए। उस टाइम 15 रुपए में सारे सब्जेक्ट टीचर पढ़ा दिया करता था। तो हमने कहा चलो आज 25 पैसे, कल 50 पैसे, फिर 75 पैसे, फिर 1 रुपया, धीरे धीरे 15, 20 रुपये, 25 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। बस फिर हम उसको लेके बड़े खुश हुए और घर पर आ गए। मदन ने कहा ये सारे कपड़े गंदे हो गए, मेहनत, हमने कहा मेहनत करके आए हैं, ये देखो आलू लाए हैं, इससे आप सब्जी बनाना, और जो ये पैसे मिले हैं ये हमारी गुल्लक में डाल दो। माताजी बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी भी देखा उन्होंने कि इतनी बीमारी से उठकर भी मेहनत करने में इसको खुशी हो रही है। उसके बाद फिर हमने अपना रूटीन बना लिया। सवेरे 5 बजे सब्जी मंडी जाया करते थे, उसके बाद वहाँ जो भी मेहनत किया करते थे। उसके बाद हमें इसके साथ साथ वहाँ हमें 2-3 रेडी वाले मिल गए। वो कहने लगे तिलकराज, तुम इनके पास काम करते हो, हम तुम्हें
50 पैसे देंगे। कंपटीशन शुरू हो गया। हमने कहा क्या काम है? उन्होंने कहा यहाँ आपके कपड़े गंदे होते हैं, हाथ भी गंदे होते हैं, आपने सिर्फ हमारी रेडी पर खड़े रहना है। हम लाके जो सब्जी रखेंगे आपने इसका ध्यान रखना है ताकि कोई भी गाय वगैरह इसको ना खा जाए, क्योंकि अगर जो गाय सब्जी खा जाती थी तो उसका नुकसान ज़्यादा होता था। तो हमें 50 पैसे रोज के देने लगे। वो सब्जी लाता था, 50 पैसे देता था, प्लस हमें सब्जी भी, एक आलू, एक बैंगन, एक जो कुछ भी है सब्जी का एक एक पोर्शन दिया करता था। कहाँ आधा किलो आलू, कहाँ फिर सब्जी भी, फिर 50 पैसे। प्रोग्रेस होती गई। हम घर आए, हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हुए। फिर दूसरे सब्जी वाले ने देखा कि यार ये तो ठीक है, एक बारी अगर जो गाय एक सब्जी खा जाती है तो नुकसान ज़्यादा होता है, क्यों ना हम भी इसी लड़के को अपने पास रख लें। उन्होंने हमें कहा, तिलक राज, आज से आप भी हमारी रेडी का ध्यान रखेंगे। मैं 2 रेडी का ध्यान कैसे रखूँगा? कुछ नहीं, आप सेंटर में खड़े हो जाओ, बस गाय का ध्यान रखना है, बाकी हम सारा काम अपने आप करेंगे। ठीक है। हम भी अपना मेहनत से काम किया करते थे। 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपीस, प्लस सब्जी थोड़ा और ज़्यादा। ऐसे ही ये कार्यक्रम चलता रहा। धीरे 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 मेरे पास 5 रेडी हो गई। 5 रेडियों का मैं ध्यान रखने लगा। 25 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे, फिर 3 रुपए रोज के मैं कमाने लगा। बस फिर उसके साथ साथ मैं धीरे धीरे अपना मेहनत करता गया। बस फिर उसके बाद प्रोग्रेस होती गई। दोस्तों ये थी कहानी तिलक राज जी की ज़ुबानी। दोस्तों फिर मैं अगले रविवार हाजिर होऊंगा एक नए मेहमान के साथ।